नमस्कार दोस्तों, सारथी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा ये वीडियो है हमारे करंट अफेयर सीरीज का ये तीसरा वीडियो है, जो कि हम लोगों ने 66 बीपीएससी प्री और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम को ध्यान में रखकर लाया है। दोस्तों, भाग 1 यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने संवैधानिक, राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस किया था। भाग 2 में हम लोगों ने पर्यावरण और वन को डिस्कस किया था, और यह भाग 3 है जिसमें कि हम लोगों ने आर्थिक घटनाक्रम को डिस्कस करने की कोशिश की है। दोस्तों, यह पूरा वीडियो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में है और इसमें हम लोगों ने जुलाई 2019 से लेकर के अगस्त 2020 तक के घटनाक्रम को शामिल किया है, और यह वीडियो खास करके 66 बीपीएससी प्री और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम देने वाले भाइयों के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अंत तक देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को भाग 1 को और भाग 2 को नहीं देखा है तो आप उसे हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, उससे भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो आइए जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष जितना भी खाद्य पदार्थ का उत्पादन किया जाता है उसका कितना हिस्सा बर्बाद हो जाता है, तो उसका 1/3 बर्बाद हो जाता है। ठीक है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त है, तो भारत को 10वां स्थान प्राप्त है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार विश्व में स्वर्ण भंडार के मामले में सर्वोच्च स्थान पर कौन सा देश है, तो यह है अमेरिका। दिल्ली आधारित टाई नामक गैर सरकारी संगठन यानी एनजीओ द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के किस शहर में सक्रिय स्टार्टअप की संख्या सबसे अधिक हो गई है, तो यह है दिल्ली एनसीआर। विमल जलान समिति की सिफारिशों के आधार पर आरबीआई ने सरकार को कितनी राशि हस्तांतरित की है, तो यह की है 1,76,51 करोड़। कर छूट एवं प्रोत्साहन का लाभ उठा रही कंपनियों को राहत देने के लिए न्यूनतम वैकल्पिक दर मैट को 18.5 से घटाकर कितना % कर दिया गया है, तो यह 15% कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कॉर्पोरेट कर के आधार दर को 30% से घटाकर कितना कर दिया गया है, तो यह 22% कर दिया गया है। राज्य वित्त पर आरबीआई द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017-18 एवं 2018-19 में राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा जीडीपी के 3% की सीमा में रहा है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत को 144 देशों की सूची में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो भारत को 68वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में 144 देशों की सूची में सर्वोच्च स्थान किसे प्राप्त हुआ है, तो सर्वोच्च स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ है। IRCTC ने वर्ष 2019 में अपना IPO जारी किया। IPO क्या होता है दोस्तों? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई भी कंपनी पहली बार शेयर मार्केट में लिस्ट होती है तो उसे अपना IPO जारी करना होता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार अल्प विकसित एवं विकासशील देशों में कुल रोजगार का कितना अधिक हिस्सा लघु आर्थिक इकाइयों द्वारा प्रदान किया जाता है, तो 2/3 हिस्सा जो है वो लघु आर्थिक इकाइयों द्वारा प्रदान किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने % श्रमिक स्वनियोजित हैं, तो 85% श्रमिक जो है वो है स्वनियोजित है। पशुधन गणना 2019 के अनुसार देश में पशुधन आबादी कितनी है, तो यह है 53.578 करोड़। पशुधन गणना 2012 की तुलना में पशुधन में
कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह है 4.6%। पशुधन गणना 2019 के अनुसार पशुओं की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि किस राज्य में हुई है? यह है पश्चिम बंगाल। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किस अंतर्राष्ट्रीय संस्थान द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जारी किया जाता है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरिंग फंड, मॉनेटरी फंड, IMF। भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा वन नेशन वन फास्टैग स्कीम संपूर्ण देश में लागू किया गया है? तो यह है सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय। लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट लिबोर को 2021 में समाप्त कर इसके स्थान पर किस प्रणाली का प्रयोग किया जाएगा? तो यह किया जाएगा सोनिया, स्टर्लिंग ओवरनाइट इंटरबैंक एवरेज रेट। क्रेडिट स्विस ग्रुप द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10% अमीरों में से अधिकांश व्यक्ति किस देश के हैं? तो यह है चीन के। क्रेडिट स्विस ग्रुप द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार पर एडल्ट वेल्थ के संदर्भ में कौन देश शीर्ष पर है? तो यह है स्विट्जरलैंड। क्रेडिट स्विस ग्रुप द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार 47 करोड़ लोगों, जो कि 0.9% के आसपास हैं, विश्व के कुल धन का उन लोग के पास कितना परसेंट है? तो उनके पास है 44%। क्रेडिट स्विस ग्रुप के द्वारा जारी ग्लोबल वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार विश्व भर में कुल करोड़पतियों में से कितने प्रतिशत भारतीय हैं? तो केवल 2% भारतीय हैं। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत को 190 देशों में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 63वां स्थान प्राप्त हुआ है। विश्व बैंक द्वारा जारी व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का रैंक पिछले वर्ष की तुलना में कितना सुधरा है? तो यह 14 सुधरा है, 14 अंक सुधरा है। देश में किन दो सरकारी टेलीकॉम कंपनी का विलय कर दिया गया है? तो यह है BSNL और MTNL। अनुबंध कृषि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पर कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो यह है तमिलनाडु। वर्ष 2019 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर बढ़कर 8.5% हो गई है। वर्ष 2019 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन द्वारा जारी नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बेरोजगारी किस राज्य में है? तो यह है त्रिपुरा, जहां की 27% लोग बेरोजगार हैं। वर्ष 2019 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सबसे कम बेरोजगारी किस राज्य में है? तो यह है तमिलनाडु, यहाँ के केवल 1.1% लोग बेरोजगार हैं। कस्टम क्लियरेंस को गति प्रदान करने के लिए कौन सा ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया गया है? तो यह है ICE-डैश। भारत में आने वाले अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों को सुविधा के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह है अतिथि। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा वर्ष 2019 में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत वित्तीय समावेशन के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से किस स्थान पर है? तो यह है 5वां स्थान पर और पहला स्थान है कोलंबिया का। हाल ही में विश्व व्यापार संगठन WTO के विवाद निपटान पैनल ने भारत में दी जाने वाली किस प्रकार की सब्सिडी पर आपत्ति जताई है? तो यह है निर्यात सब्सिडी।
आरबीआई ने एनपीए से निपटने के लिए निजी बैंकों से किस मैकेनिज्म के प्रावधानों को लागू करने का निर्देश दिया है? यह है क्लैबैक मैकेनिज्म। हाल ही में वित्त मंत्रालय द्वारा कितने राशि की वैकल्पिक निवेश को स्थापित करने की मंजूरी दी है? यह है 25,000 करोड़। हाल ही में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा किस उद्योग को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हार्मोनाइज्ड कोड प्रदान किया गया है? यह है खादी। विश्व स्वर्ण परिषद द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार सोना खुदरा निवेशकों के बीच निवेश का तीसरा सबसे लोकप्रिय विकल्प है। हाल ही में भारत सरकार ने किस 2 सरकारी उपक्रमों को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है? यह है HPCL और PGCIL। वर्तमान में महारत्न कंपनियों की संख्या 8 से बढ़कर कितनी हो गई है? तो यह हो गई है 10। ठीक है, ये 8 पहले से थे, NTPC, सेल, गेल, ONGC, BHEL, इंडियन ऑयल, कोल इंडिया और भारत पेट्रोलियम, और जो 2 अभी बने वो 2 मिलाकर 10। भारत सरकार ने हाल ही में किन 2 राज्यों में रक्षा औद्योगिक गलियारा की स्थापना की है? तो यह उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में की है। आरबीआई ने नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर NEFT को कितने घंटे संचालन की अनुमति दी है? यह है 24 आवर। देश में वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो यह जारी करता है आरबीआई। केंद्रीय वित्त मंत्री ने राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के अंतर्गत कितनी राशि की आधारभूत परियोजनाओं की घोषणा की है? यह है 102 लाख करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP के अंतर्गत घोषित 102 लाख करोड़ की आधारभूत परियोजनाओं को अगले कितने वर्षों में लागू किया जाएगा? तो यह है अगले 5 वर्ष। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के वेब पोर्टल से अपने भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करने वाला पहला राज्य कौन है? यह है महाराष्ट्र। UNCTAD द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में कितनी राशि प्राप्त हुई है? तो यह है $49 बिलियन। UNCTAD द्वारा जारी वैश्विक निवेश रुझान मॉनिटर रिपोर्ट 2019 के अनुसार सबसे बड़ा FDI प्राप्तकर्ता देश कौन रहा है? तो यह है USA। औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यह है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी राशि खर्च करने का प्रस्ताव किया है? यह है 30.42 लाख करोड़। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी राशि प्राप्ति का अनुमान किया है? तो यह है 22.46 लाख करोड़। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए कुल GDP का कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटा निर्धारित किया है? यह है 3.5%। वर्तमान में नई व्यवस्था के तहत लाभांश पर कर का दायित्व किसे सौंपा गया है? तो यह सौंपा गया है प्राप्तकर्ता को। आयकर की नई व्यवस्था के तहत कितनी राशि तक आय को कर से मुक्त रखा गया है? तो यह है 5 लाख। वर्ष 2020-21 के लिए कितना कृषि ऋण प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह है 15 लाख करोड़। वर्ष 2020-21 के बजट घोषणा में देश के 10 सरकारी बैंकों को कितने बैंकों के तौर पर विलय करने की मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह है 4। बैंकों में जमा राशि की बीमा 1 लाख से बढ़ाकर
कितनी कर दी गई है? तो यह है 5 लाख। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत को 53 देशों में से कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है 40वां। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान किसे प्राप्त हुआ है? तो यह है अमेरिका। देश में किन 2 रूट पर चलने वाली तेजस एक्सप्रेस ट्रेनों को कॉरपोरेट ट्रेन का दर्जा प्रदान किया गया है? तो यह है दिल्ली लखनऊ और मुंबई अहमदाबाद। IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2019 के अनुसार भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। RBI द्वारा जारी LTRO का अभिप्राय क्या है? तो LTRO का अभिप्राय है लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिजली उत्पादन मामले में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो यह है 3रा। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति विद्युत खपत के मामले में भारत का रैंक क्या है? तो यह है 106वां। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किस वित्तीय वर्ष में सर्वाधिक राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण किया गया है? तो यह है वर्ष 2019-20। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इकोनॉमी की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार मार्च 2020 में रोजगार दर 38.2% के साथ सबसे निचले स्तर पर आ गया है। देश में कोविड-19 के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए RBI ने देश के सभी बैंकों एवं NBFC द्वारा अपने ग्राहकों को दिए ऋण के भुगतान हेतु कितने महीने की छूट देने का निर्देश दिया है? यह है 6 माह। कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 के लिए कितना खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह है 298 मिलियन टन। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप ऊर्जा की मांग में कितनी कमी देखी गई है? तो यह है 30%। हाल ही में जारी बजट सर्वेक्षण के अनुसार बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह है 53वां स्थान। RBI ने अस्थिर वित्तीय स्थिति के मद्देनजर मुंबई स्थित किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो यह है CKP कॉरपोरेशन बैंक। RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान स्वर्ण भंडार में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह है 40.45 टन। RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में के दौरान स्वर्ण भंडार कितना हो चुका है? तो यह 653.01 टन हो चुका है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल FDI में कितनी वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह है 18%। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल FDI कितना प्राप्त हुआ है? तो यह है $73.46 बिलियन। वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान FDI में अधिकतम योगदान किस देश का रहा है? तो यह है सिंगापुर। RBI द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में विदेशी मुद्रा का भंडार पहली बार $500 बिलियन के पार पहुंच गया है। भारत का पहला प्राकृतिक गैस के लिए वितरण आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन है? तो यह है इंडियन गैस एक्सचेंज।
हाल ही में सेविंग द इंडियन सेवर नामक प्रसिद्ध किताब किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल द्वारा लिखा गया है। तो इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि हमारे द्वारा बनाए गए एग्ज़ाम ओरिएंटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।